हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे वोक्सल ग्रिड रिवोल्यूशनरी इंडियाज हेल्थ केयर, जिसमें जो है डेवलप किया है हमारा इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड 1.5 जो है टेस्ला एमआरआई स्कैनर। इसके बारे में आपको जो है हाल ही में जो है पता चला होगा, रिसेंटली जो है काफी न्यूज में रहा है। तो इसके बारे में जो है हम कुछ जो है बातें जानेंगे और इसके बारे में जो है समझेंगे कि क्या है ये और क्यों बेसिकली ये इतना जो है न्यूज में था और हमारे लिए जो है क्या जानना इसमें आवश्यकता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। तो हम जानते हैं कि एमआरआई डिपार्टमेंट में क्वेंच पाइप का जो खर्चा है वो और लिक्विड हीलियम का जो खर्चा है वो सरदर्द है कितना बड़ा होता है बेसिकली। अगर मैं कहूँ कि इंडिया ने अपने खुद की एक ऐसी एमआरआई बना ली है जिसमें न तो महंगा हीलियम चाहिए और न ही कोई भारी भरकम क्वेंच पाइप चाहिए। जी हाँ, हम बात करेंगे वोक्सल ग्रिड की, भारत की पहली इंडिजिनियसली डेवलप 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन के बारे में, जो जी और सीमेंस जो है जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। अब तक हमारे देश में जो भी हाई फील्ड 1. टेस्ला या उससे ऊपर मशीनें आती हैं वो सभी इम्पोर्टेड होती है। इम्पोर्टेड यानी कि उसको हम जो है बाहर से इम्पोर्ट करते हैं किसी और अन्य देश से। इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है कॉस्ट। जो कॉस्ट है वो काफी जो है ज्यादा होता है। एक मशीन का कॉस्ट जो है 6 से 7 करोड़ की होती है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा जो सरदर्द है वह है कूलिंग, यानी कि चुंबक। मैग्नेट को ठंडा रखने के लिए लिक्विड हीलियम चाहिए होता है, जो -200 जो है 269 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। हीलियम दुर्लभ है और बहुत महंगा भी। अगर मशीन क्वेंच हो गई तो लाखों का नुकसान होता है। लेकिन बेंगलुरु के एक स्टार्टअप वोक्सल ग्रिड इनोवेशन ने इस गेम को बदल दिया है। अब जो 70 अब स्टैट्स बताते हैं कि जो 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें जो है एमआरआई का जो एक्सेस है वह है ही नहीं। तो इसलिए भी हमारा जो है बेसिकली ये जरूरी हो जाता है, या बेसिकली इंडिया की नीड्स है कि हर एक पॉपुलेशन तक जो है एमआरआई की नीड्स पहुंचे, एमआरआई की इमेजिंग पहुंचे। हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी होती थी, जो मार्केट डोमिनेटेड कंपनी है बड़ी बड़ी वही डोमिनेट करती थी। तो बेसिकली इंडिया ने जो है पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है और अपना जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन जो है डेवलप की गई है वोक्सल ग्रिड सॉल्यूशन के द्वारा। ये कोई छोटी मोटी ओपन एमआरआई मशीन नहीं है जो छोटे सेंटर्स में मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ओपन एमआरआई होती है, ये जो है सबसे पहले जो है टेक्निकल स्पेस की बेसिकली स्पेक्स की बात करते हैं, जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। जैसे 0.2 टेस्ला होती है ओपन एमआरआई, उसकी तरह नहीं है। जो कि क्लिनिकल जो है डायनो, ये पूरी तरह से जो है 1.5 टेस्ला हाई फील्ड स्कैनर है, जो कि क्लिनिकल डायनामिक्स का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन इसका जो है सबसे बड़ा जादू है इसकी कूलिंग में। तो इसकी जो कूलिंग है वो आपका जो है सबसे बड़ा जादू है इसमें। और ये जो है एक बूस्टअप देता है आत्मनिर्भर जो है भारत को, सेल्फ रिलायंट मिशन को, जो बेसिकली हमने आत्मनिर्भर होने का जो है मोटो रखा है। नॉर्मल मशीन में मैग्नेट को 1500 लीटर हीलियम के टब में डुबोकर रखा जाता है, यानी कि वेट मैग्नेट। लेकिन वोक्सल ग्रिड ने जो है वह ड्राई मैग्नेट। इसमें जो है जानने वाली बात यही है कि इसमें डाई मैग्नेट टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इसमें लिक्विड हीलियम के बाद की जगह एक स्पेशलाइज्ड लिक्विड नाइट्रोजन कूलिंग सिस्टम या क्रायोजन फ्री डिजाइन है। ये एक सील्ड सिस्टम है, यानी कि हीलियम के बॉयल ऑफ होने का टेंशन खत्म और बार बार रिफिलिंग का भी खर्चा बच गया है। तो बेसिकली जो हमारा पहले होता था कि जो हमारी वेट जो है हम मैग्नेट रखते थे, लिक्विड हीलियम जो है आपको चाहिए होता था ज्यादा, बस इसमें हमने जो है ड्राई जो है मैग्नेट का इस्तेमाल किया है। तो इसमें जो है इसको बेसिकली अलग बनाता है। एक रेडियोग्राफर के तौर पर हम जानते हैं कि एमआरआई
इंस्टॉलेशन के लिए फ्लोर को कितना मजबूत करना पड़ता है। एक स्टैंडर्ड जो 1.5 टेस्ला मशीन का वजन लगभग 5 से 6 टन होता है, लेकिन जो वोक्सल ग्रिड की मशीन सिर्फ जो है 2 से 3 टन की है। इसका मतलब कि इसे हॉस्पिटल के ऊपरी फ्लोर पर या छोटे क्लिनिक्स में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। लाइट वेट जो है इसका डिजाइन है, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस चूंकि इसमें लिक्विड हीलियम का कोई बड़ा टैंक नहीं है, तो बिल्डिंग की छत तक ले जाने वाले उस मोटे क्वंच पाइप की भी कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि इमेज क्वालिटी का। अक्सर सस्ती मशीनों का मतलब होता है लो फील्ड जो है लो फील्ड देना, या बेसिकली कम जो है टेस्ला वाली मशीन, या बेसिकली ओपन एमआरआई जिसमें स्कैन टाइम जो है 45 मिनट लगता है और इमेज भी जो है ग्रेनी आती है। लेकिन चूंकि ये 1.5 टेस्ला मशीन है, ये फुल बॉडी जैसे कि ब्रेन, स्पाइन, एब्डोमेन जॉइंट्स के लिए पूरी तरह से सक्षम है। स्कैन टाइम भी फास्ट है, 15 से 20 मिनट, बिल्कुल इंपोर्टेड मशीन की तरह है ये। इसे CDSCO से कमर्शियल लाइसेंस मिल चुका है और ये चंद्रपुर चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन महाराष्ट्र में मरीजों के लिए जो है शुरू हो चुकी है। तो एडवांस जो है इमेजिंग है आपकी, जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको मीट कर रही है। पावर्ड बाय जो है ये टाटा ट्रस्ट, ये बेसिकली गवर्नमेंट बैक्ड भी है। बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री रिसर्च और क्लिनिकल कोलैबोरेशन श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट का जो है कोलैबोरेशन इसमें है। तो बेसिकली ये मशीन जो है बनाई गई है टायर 2 और टायर 3 सिटी के लिए, जिसमें आपका जो है बेसिकली आसानी से जो है ये सुविधा प्राप्त हो सके और फास्टर डायग्नोस मिल सके, जिससे क्या होगा, रिड्यूस होगा वेटिंग टाइम फॉर क्रिटिकल पेशेंट। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडिया के पहले स्वदेशी एमआरआई की। एक रेडियोग्राफर होने के नाते मुझे इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर बहुत गर्व है। आपको क्या लगता है, क्या ये मशीन हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को बदल पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये टेक्निकल जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, रेडिएशन से बचकर रहें। जय हिंद, जय भारत।